वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 4 जुलाई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, हमें तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में पूरा कहानी दोस्तों एफआईआईस के आने से चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। और एफआईआईस के आने से मानो शेयर बाजार में ऑफकोर्स ऊर्जा एनर्जी हमें बहुत ही हद तक हाई होते हुए देखने को मिल रही है। तो शेयर बाजार में ना दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि भाव भगवान छे, और बहुत लोग इसको बहुत ही सुप्रीम मानते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाव आपको कंफ्यूज कर देता है, गुमराह कर देता है। एक क्वार्टर पहले की बात की जाए, कहानी पूरा चेंज थी। अभी तो गैस क्वार्टरली अपडेट भी नहीं आए, मतलब नंबर्स भी नहीं आए। और उसके पहले ना बहुत सारे स्टॉक्स में एक तरफा रैली हमें देखने को मिली। और इसी के साथ ना एक एच का टॉप पिक है जो आज से नहीं कई सालों से है, उसमें हमें धुआंधार तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग गलती कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर शेयर बाज़ार में आए हैं तो क्यों आए हैं। क्या हमारी जो अवधि है 6 महीना की है, साल भर की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, 2 दिन की है, 5 दिन की है, ये दोस्तों आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप 2 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए आए हैं, आपको दोस्तों भाव पे ही दाव खेलना पड़ेगा। बिकॉज प्राइस एक्शन से ना हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या मोमेंटम क्रिएट हो रहा है या फिर ऑफकोर्स टूट रहा है। लेकिन इसी बीच में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैंने कैसे हमेशा बताया कि स्टॉक के ब्रेकआउट के पहले ना उनके अर्निंग पर शेयर ब्रेकआउट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑफकोर्स गैस कभी भी ना आप स्टार्ट करते हैं ना, तो मेक श्योर दोस्तों ये जो ना बहुत ट्रू टेस्ट होता है, जहाँ पे बहुत ही बार ना स्टॉक की बात की जाए लोअर लो फॉर्मेशन करता है। और ऑफकोर्स यहीं पे दोस्तों बहुत लोग ना उल्टी सीधी कमेंट्री करते हैं, बोलते हैं स्टॉक को बेच दो, और जब सही टाइम आएगा तब स्टॉक को परचेस करो। और ऑफकोर्स गैस इसी में ना बहुत निवेशक काफ़ी फंस के पैसे नहीं कमा पाते। और जो दोस्तों ना इस लेवल पे बाई किया है, यहाँ पे बाई किया, और ऑफकोर्स बॉटम में भी अपने निवेश को बढ़ाता है, अपने एसआईपी को कंडक्ट करता है। और ऑफकोर्स जो जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उसको बाई करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गाइस ना उनकी जीत पक्की मानी जाती है। लेकिन ये मैंने क्या बताया दोस्तों, भंगार शेयर से ना आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऑफकोर्स उसमें तेजी आए। वो गैस अपने मन के मालिक होते हैं। लेकिन यस, जो कंपनी अर्निंग्स के दम पे काम करती है और इंडस्ट्री लीडर है ना, आपको सक्सेस के मार्ग पे ज़रूर दिखाएगी। तो ऑफकोर्स गैस इसी तरह का ना सेम चार्ट पैटर्न आज एक स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है। का नाम दोस्तों बहुत लोग भली भांति जानते हैं। मैं इधर पे गैस बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे वो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बजाज फिनसर्व की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि एच टी फिल प्लेटफॉर्म पे इन सबको बहुत बार डिस्कशन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लोगों ने पैसे कमाए, इसका मतलब ये है कि पैसे तो बहुत लोगों ने कमाया, बट जो गैस एक असली पैसा कमाने का टाइम होता है ना क्राइसिस में, तो बहुत लोग से चूक भी हुई होगी। रही बात दोस्तों आज की ना 7.5% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के संग बजाज फाइनेंस की बात की जाए, 1 साल हाई को टच कर चुका है। मैं गैस आप सबको अच्छे से पता है, इसको और एशियन पेंट को मैंने बहुत बार कवर किया था, बताया था कि 12-13 साल के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा है जहाँ पे एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस ने फर्स्ट टाइम नेगेटिव साल भर में प्रदर्शन किया था। रही बात दोस्तों 1 साल ना जो इनके लिए काफ़ी नेगेटिव था, अभी 40% के आसपास तगड़ी उछाल देखने को मिल रही है। बीच में तो गैस मुझे ना बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा था कि 4,000 3,000 जाए का बबल है। वो सब दोस्तों छोड़िए, जिनको मैंने क्या बताया कि निवेश करने का इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो आके उल्टी सीधी कमेंट्री देंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। बट मैंने क्या बताया कि आपको समझ में आना पड़ेगा कि क्राइसिस में लोग बोलेंगे सेल करो, अभी और भी लोअर भाव आएगा। और जब क्राइसिस हट जाएगी, जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई जाएगा, और जब अच्छे नंबर्स की थोड़ी भी संकेत होंगे ना, लोग दोस्तों इधर पे बाई करने की आपको सलाह ज़रूर देंगे। इसके साथ दोस्तों मैंने क्या बताया कि आपको तय करना है कि आपका लॉन्ग टर्म मोटिव क्या है। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीने के लिए आए ना, तो प्राइस एक्शन को फॉलो करें, ऑफकोर्स आपको डायरेक्शन मिलेगा। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ध्यान रखिएगा, सब दोस्तों ना एक ही चार्ट पे फैसला करते हैं कब खरीदना है, कब सेल करना है। तो 5 ईयर्स में कैसे इन्होंने पैसे बनाए ना, उनकी एक ही मानसिकता थी कि क्राइसिस में भी हम लोग होल्ड करेंगे। ऑफकोर्स कैसे इन्होंने ना क्राइसिस को होल्ड किया, रियल टेस्ट पास किया। जो मैंने पहले चार्ट दिखाया था ना कि जब रियल टेस्ट की कंडीशन होती है, जब लोअर लो फॉर्मेशन होता है, उन समय गैस अगर आप एवरेजिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ट्रस्ट मनी आपकी अच्छी कंपनी ना आपको रिवॉर्ड ज़रूर देते हैं। पहले भी गैस मैंने आज से नहीं बजाज फाइनेंस को बहुत बार कवर किया। इवन गैस हर 2-3 दिन में ना मैं बजाज फाइनेंस को स्टॉक फटाफट में ज़रूर कवर करता था, चाहे वो आज की बात हो या फिर क्राइसिस की बात की जाए। और मैंने बताया भी था कि बॉटम टॉप गैस मुझे पता नहीं, जो लोग क्लेम करते हैं ना, हो सकता है कि भविष्य देख के आए हों। तो एनीवेज अगर आप देखें बॉटम के बहुत करीब
मैंने बताया भी था कि इसके 2 महीना पहले ऐसी कंपनी आपको इतना अच्छा मौका दे रही है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आराम से पैसे बनेंगे, इवन गैस शॉर्ट टर्म में ये पैसे बने। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे गैस बॉटम बन चुका है, ये मैंने कभी दावा नहीं किया, बिकॉज मार्केट में गैस बियर मार्केट से बड़ा जो गुरु है वो कहाँ मिलेगा, बिकॉज बियर मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं मानता है, और ऑफकोर्स बुल मार्केट की बात की जाए कोई रेजिस्टेंस को नहीं मानता है। अब जिन्होंने गैस बॉटम के करीब स्टॉक्स को उठाया तो उनकी अच्छी खासी पैसे बन रहे हैं। 2000 पॉइंट 2200 पॉइंट के आसपास जोरदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोग जो एकदम 5000 के नीचे ही खरीदेंगे ये मानसिकता पाल के रखे थे, उनकी तो गैस 100-200 पॉइंट की वजह से ना 2200-2300 पॉइंट के आसपास रैली मिस हुई है। के साथ आप सबको अच्छे से पता है, कल गाइस मैंने स्टॉक फटाफट में बजाज फाइनेंस को हेडलाइंस में कवर भी किया था। थंबनेल के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में बजाज फाइनेंस का जिक्र था कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वही दोस्तों देखने को मिला जहां पे बजाज फाइनेंस आज से सिर्फ 52 वीक जो हाई है उसको कंडक्ट नहीं किया। इवन टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अच्छी खासी वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है, बिकॉज Q1 का जो बिजनेस अपडेट है ना, ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले, जहाँ पे फर्स्ट टाइम इतना हाईएस्ट क्वार्टरली अपडेट में इनके जो नंबर्स ऑफ कस्टमर फ्रेंचाइजी है, लोन बुक्स है, उसमें इजाफा देखने को मिल चुका है। अच्छे से पता है दोस्तों, कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए जो लास्ट ईयर 60 मिलियन के आसपास था, अभी के टाइम बढ़ के ना 73 मिलियन के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जहाँ पे EMI कॉस्ट बहुत ही हाई है। आप सोच के देखिए कि जहाँ पे आप बजाज फाइनेंस में कोई भी लोन लेने जाएंगे आपको हाई EMI ब्याज दर पे लोन मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप परचेज कर रहे हैं। आप सोचिए गैस, अगर इंटरनेशनल मार्केट में लोन कट होना शुरू हुए तब तो गैस जो वॉल्यूम्स है ना उसमें रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। आपने देखा कि सारे FMCG में अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन का सॉफ्टनिंग होना, उनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उनको ऑफकोर्स थोड़ा बहुत राहत दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी क्या कर रही है, वॉल्यूम्स में अब माल को प्रोड्यूस कर रही है। और जिसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि FMCG सेक्टर में ना अच्छा खासा हो रहा है। तो समझ के चलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में फेड रेट कट करना शुरू करेगा, चाहे वो 6 महीना की बात की जाए या फिर 3 महीना की बात की जाए, फिर 9 महीना की बात की जाए, करना तो पड़ेगा। RBI का इस कहीं फेड से ना पहले ना कर दें, तब सोच के चलिए दोस्तों कि जो फ्रेंचाइजी आउटलुक अभी के टाइम बन रहा है ना उसमें और भी मजबूती हमें देखने को मिलेगी। और जितना लोन ऐसी कंपनी अभी प्रोड्यूस कर रही है ना, उससे ज़्यादा भी आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये कंपनी कर सकती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, लोन ज़्यादा बांटेंगी तो कंपनी को ऑफकोर्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन में फ़ायदा होगा, कंपनी ऑफकोर्स एक्सपैंड करी। और उसमें क्या पता है कि अभी के टाइम ना कोई NBFC इतनी बड़ी बन चुकी है जिसको बैंक बोलना ना बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। मैंने कहा इसके पहले आपको NBFC के बारे में साफ साफ बताया था कि NBFC के कोई भी शेयर को, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की बात की जाए, माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस की बात की जाए या फिर व्हीकल फाइनेंस के बिजनेस की बात की जाए, उन सबको मत बेचिए। बिकॉज जब आपने हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में NBFC को नहीं बेचा तो आने वाले कल में ना दोस्तों वो कट होंगे, और जब अच्छा टाइम आएगा तब हमें अच्छा खासा हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे गैस लास्ट क्वार्टर में ना बजाज फाइनेंस ने 11,500 करोड़ के आसपास सेल्स किया था, और नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन हैं वो भी गैस काफ़ी इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल मार्जिन बोलते हैं। और कंपनी ने गैस लास्ट क्वार्टर्स में ना हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको भी हिट किया था। इसी के साथ अगर आप देखिए तो बजाज फाइनेंस नया 1 साल जो हाई है उसके तरफ भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये गैस पूरी जर्नी ना बहुत ही स्मूथ नहीं थी, बीच में आपका बहुत ही कन्विक्शन टेस्ट हुआ होगा। मुझे पता है बहुत लोग को ये लगा होगा कि जियो फाइनेंशियल्स के आने से या किसी के आने से कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। आज दोस्तों HDFC बैंक को ना बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, आज प्राइस भागाना तो बहुत लोग अब बोलेंगे कि नहीं HDFC बैंक तो वही है। आज दोस्तों प्राइस भागाना बजाज फाइनेंस में लो ही कमेंट्री चेंज हो जाएगी। आज गैस मैंने बहुत सारे नए टारगेट्स देखे हैं, 9,000 10,000, बट दोस्तों मैंने कोई भी टारगेट्स आपको क्यों नहीं दिखाया पता है, वो सब सारे ब्लफ होते हैं। चाहे वो ऊपर की बात की जाए नीचे की बात की जाए, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टारगेट देख के ना लोग निवेश करते हैं। तब कोर्स गैस वो तो पैसा वाला बन जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। कभी कभी टारगेट से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं कि बाजार क्या सोच रहा है, बट हमेशा बाजार का जो व्यू होता है ना गैस वो चार्ट पे दिखाई पड़ता है। आज के दिन की बात की जाए 2 दिन में कहानी खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। और आपको याद भी होगा 7,200 के ऊपर मैंने बताया था कि जिस दिन कंपनी सर्वाइव करेगी 7,800 का लेवल वो हमें दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्टली गैस आज कंपनी ने ना 7,800 के आसपास जो गैप ऑफ ओपनिंग है उसके साथ ही काम करना शुरू किया, और उसके बाद उसी लेवल्स पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे 7,868 के आसपास क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों फाइनली अगर आप देखें तो जो मैकडी है यहाँ पे भी 1 डे के चार्ट पे ना बुलिश डाइवर्जेंस स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे रेड कलर की लाइन को ना ब्लैक कलर की लाइन एंगल से क्रॉस कर रही है। और वॉल्यूम्स की बात की जाए 4 मिलियन के आसपास जो बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिलता है ये दिखाई दे रही है। गैस करना क्या है, मैंने क्या बताया कि आपकी मानसिकता होगी तो वही करिए। अगर आपको लगता था कि भाई बजाज फाइनेंस को मैं 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट के लिए आसपास खरीद रहा हूँ तो ऑफकोर्स गैस अपना ना
स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करें। डजंट मैटर यहाँ से 15,000 भागे 10,000 भागे, अगर आपके टारगेट्स हिट हो गए हैं, अगर आपको लगता है आपको संतुष्टि फील होती है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन इस अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने हुए हैं और आपको इस बीच में जो फ्रॉथ होता है, न्यूज़ होता है, उससे बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पोस्ट रिटायरमेंट के लिए खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे कैसे होल्ड करें। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे इससे करना क्या है, अब क्या बाई करेंगे। हम ध्यान रखिए दोस्तों, इस लेवल बाई करिएगा ना, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बट मैंने क्या बताया कि बाजार को टाइमिंग कर लीजिए मार्केट के साथ ना। कोई कोई ऐसे स्टॉक हैं जो नेवर टाइमिंग के स्टॉक्स में होते हैं और ऑफकोर्स नेवर सेल कैटेगरी में होते हैं। इस कंपनी में अगर आप SIP कमिटेड हैं कि हर महीना में एक स्टॉक उठाऊंगा, 2 स्टॉक, वो कंटिन्यू करें। बिकॉज स्टॉक कितना भागेगा, कितना गिरेगा, ये किसी के बोलने से नहीं होता है। वो गैस कंपनी अपने हिसाब से, बाजार अपने हिसाब से ड्राइव करता है। बट मेरे हिसाब से गैस Q1 के नंबर्स तक वेट करें और उसके बाद ही अपनी जजमेंट को ले सकते हैं। यहाँ से गैस हर एक डिप में ना आप धीरे धीरे SIP अगर कमिटेड है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के लिए वो करिए। और बहुत लोग जो वेट कर रहे थे कि मैं फिर से 5,000 4,000 के आसपास खरीदूंगा, उनकी तो गाइस रैली छोटी, और ऑफकोर्स उन्होंने बहुत लोगों को ना शायद मिसगाइड भी किया होगा। तो छोड़िए सबका गाइस पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन यस यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा मत लगाइएगा। ये गाइस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि आप डिफर भी कर सकते हैं। लेकिन यस अपनी SIP है, मंथली SIP और 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लगा रहे हैं ना, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कितने लोगों ने गाइस सही में पैसे कमाए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करके इनकरेज जरूर कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।